हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुष्मिता एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और जो लोग बिगिनर्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि 2026 शुरू हो चुका है और आज 4 जनवरी भी है। 4 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। भाई 2025 तो ऐसे ख़त्म हुआ था कि जैसे एकदम तुरंत छुट्टियों में ख़त्म हो गया और 2026 के 4 दिन भी ख़त्म ही है ऑलमोस्ट पार। और ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स जो अभी 2026 का साइकिल अभी शुरू होने वाला है। यू हैव हार्डली 5 और 6 मंथ्स टू प्रिपेयर। अभी से ही शुरू कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा और सिलेबस भले ही कम हो लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिलेबस वैसे कम भी नहीं है लेकिन हाँ, लोगों को लगता है कि हो जाएगा, अभी इस बात से शुरू करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप शुरू कर दोगे सिलेबस तो फिर आपको लगेगा कि आप जब वही चीज़ सेम चीज़ बार बार पढ़ रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ही आई थिंक अलग चीज़ है। और एग्ज़ाम देने अब जब आप जाते हो एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी अलग चीज़ है। सो या अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्केप्टिकल हो इस चीज़ को लेके कि हाँ कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या क्या आपके हैं क्लरिकल एग्ज़ाम्स, पीओ एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं इस साल। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सेक्शंस की बात करते हैं तो जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका सेम ही सिलेबस रहता है। उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है और आपकी क्वांट्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आपका कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आई थिंक बेसिक ही होता है। आपको कुछ भी एकदम एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग लेवल की कंप्यूटर वगैरह नहीं आती है, बेसिक ही आती है। तो क्वांट तो चलो आपने पढ़ाई की है, बचपन से ही आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हो। रीजनिंग बहुत ही ईजी आती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है कि आप समझ ना पाओ। और इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी आपकी मतलब डुएबल आती है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा डुएबल होती है। मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस लगेगा। आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ साथ में लेके चलना है। जीए हो गया, आपको जब भी आपकी मेंस होगी, जिस भी लेवल की मेंस होगी, आपको अपना 6 मंथ्स का जीए तो बिल्कुल ही प्रिपेयर करके रखना है। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। फिर होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो क्लरिकल लेवल्स में नहीं होता है। ये सेक्शन नहीं होता है मेंस में, बाकी ये पीओ लेवल के एग्जाम्स में होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसमें आता है एसेज वगैरह हो गए या फिर लेटर ईमेल। ये 25 से 30 मार्क्स का होता है और टाइम शायद 30 मिनट्स होते हैं इसमें। और मीडियम इसकी इंग्लिश ही होती है। ओके, और इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो मैंने एसबीआई क्लर्क स्ट्रैटेजी वाली एक ये बनाई थी वीडियो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप सिलेबस के लिए वो वीडियो ज़रूर फॉलो करना कि सिलेबस क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपका सेक्शंस हो गया, पूरा सेक्शंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लेवल ऑफ एग्जाम्स के तरफ। ठीक है, तो अब ये है आपका क्लरिकल लेवल्स में होता है। आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट है, ईएसआईसी यूडीसी है और एनआईएसीएल असिस्टेंट है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो इजी एग्ज़ाम है वो है ये आरआरबी क्लर्क। लेकिन इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे पूरा का पूरा फोकस करना होगा। क्लरिकल वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप क्लरिकल पोस्ट की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर आपकी 30+ ही होती है, किसी भी की भी बात कर लो। और सबसे जो अच्छा और बड़ा एग्ज़ाम है ये सब में से ये आईबीपीएस क्लर्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको वैकेंसीज भी देखने मिलती है। स्टेट वाइज होता है ये क्लरिकल एग्जाम्स और स्टेट वाइज वैकेंसी भी निकलती है। तो आपको इसमें बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स भी रहते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, ये सब होते हैं। और इसमें वैकेंसीज भी आपके इन सब के हिसाब से निकलती है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है होने का। ठीक है, और कट ऑफ क्लरिकल लेवल्स की जितने भी एग्जाम्स होते हैं कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। अगर 100 नंबर का पेपर है, ये आरआरबी तो 80 मार्क्स का पेपर होता है और ये एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह 100 नंबर का पेपर होता है। आपको 75+ या फिर 80+ ही लेके चलना होगा कि आप इतना ही अटेम्प्ट करोगे तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लरिकल एग्जाम्स की। अब आते हैं पीओ की तरफ। तो पीओ में भी सेम आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एलआईसी डबल एओ, एनआईएसीएल एओ। ठीक है, ये सब पीओ लेवल के एग्जाम में टारगेट हमें पीओ लेवल का ही लेके चलना होता है ताकि आपके क्लरिकल भी क्लियर हो जाए। क्लरिकल में बेसिकली आपका होना चाहिए कि स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और पीओ लेवल वाले जो एग्जाम्स होते हैं ये कंपेरेटिवली तो ऑब्वियसली बहुत टफ है, सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो आई मीन क्लरिकल लेवल का डबल होता है सैलरी इसमें। तो आप
ये SBI PO वगैरह की बात करो तो उसमें तो ट्रिपल ही होता है, ठीक है। तो चलो, आप सबसे ज़्यादा इसमें PO लेवल के सारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ईजी होती है RRB PO। ये आपका ग्रामीण बैंक है, आपके स्टेट लेवल के हिसाब से ये होता है, आपके स्टेट में ही आपको पोस्टिंग मिल जाती है। और इसका जो लेवल होता है ये सारे क्लरिकल एग्जाम्स का ही होता है, इसमें इतना भी ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं आता, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है। और आपके इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है, पर मेंस में इसमें इंग्लिश होती है। बाकी सारे एग्जाम्स में इंग्लिश प्रीलिम्स में भी होती है, मेंस में भी होती है। इसमें आपके पास एडवांटेज है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप RRBs के एग्जाम के लिए जा सकते हो, लेकिन मेंस में तो आपको इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो उसके लिए कि आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है या फिर हिंदी का, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह भी पूछी जाती है मेंस में। और रही बात आपकी एलिजिबिलिटी की, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे 21 to 30 ईयर्स हो गई क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए, और 20 to 28 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज इधर मैंने लिखी है। 21 होती है, 20 होती है। और फॉर RRB के सारे ग्रामीण बैंक्स के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम जो होती है वो एज होती है 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका सारा क्लियर हो गया कि क्या है स्ट्रक्चर वगैरह, कितने मार्क्स के कैसे आते हैं, ये सब मैंने एक SBI क्लर्क प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली एक वीडियो बनाई थी, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपके सिलेबस वगैरह हो गए वो सब आप उससे रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर आपके जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, स्पेशली मैं फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ, जब आप प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट करोगे तब आपको सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर करने हैं। उसमें आपको हार्डली 2 to 3 मंथ्स लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 2 मंथ्स में हो जाता है। बाकी PYQs आपको बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे बहुत सारी जगह पे। अड्डा पे मैंने देखे थे PYQs फ्री अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे फ्री क्विजेज़ भी आपको अड्डा पे मिल जाएंगे। और आपको जैसे ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद फिर आप मॉक्स लगाना शुरू करो। आपका जो सिलेबस है प्री का जब क्लियर हो जाता है, आधा भी अगर क्लियर हो गया, 50% भी क्लियर हो गया ना, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक्स लगाना शुरू करो। सेक्शनल हो गए, टॉपिक वाइज हो गए या फिर फुल हो गए। आप सबसे पहले तो प्रिपरेशन करने से पहले एक बार मॉक लगाओ और आप अपना डे 1 का स्कोर कहीं पे लिख के रखो, ठीक है। और उसके बाद जब आप डे 30 में रहोगे तब आप मॉक लगा के देखना कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और फिर आपको स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलना है। एडिटोरियल पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस वगैरह सबसे मतलब अवेयर रहना है कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। और अभी से अगर आप शुरू करते हो, आज जनवरी 4 है, तो अगर आप अभी से भी शुरू करते हो तो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप नोटिफिकेशन का वेट मत ही करिए और आप डिले बिल्कुल ना करें। और अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बैठना है, आप अगर लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और आप अगर एक ट्राई देना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है ट्राई करने के लिए, कि आप देख सको कि हाँ भाई कैसी मतलब क्वेश्चंस वगैरह होती है और कैसा मतलब एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, उसके लिए आपका बेटर टाइम यही है कि आप अभी से ही शुरू कर दो। चलो, ये तो हो गया सारा लिस्ट ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स। अब नेक्स्ट वीडियो मैं क्या बनाऊँ, या आपकी कोई क्वेरी हो या आप मुझे कुछ सजेस्ट करो कंटेंट कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो, स्टडी व्लॉग्स या फिर कुछ ऐसी strategy related videos. So yeah, that's it for today's video and I hope you like it. Please like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon for more such updates. Bye.